अब कुछ भी ऑफ कैमरा नहीं, सब ऑन कैमरा है। जनता ने जनादेश दे दिया है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है। लोगों के दावों की अब कोई जरूरत नहीं है, अब हकीकत की बात करने की जरूरत है। और यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका ऑफिशियल बंगलो है, वहाँ पर जो जश्न है और जो तैयारी है वो दिखा रही है कि लाडली बहना योजना ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। और इसीलिए देखिए जो महिलाएं हैं पूरे प्रदेश से वो यहाँ पर आ गई हैं। शिवराज सिंह चौहान जो उनके बच्चियों के मामा हैं या जो बहनों के भाई हैं, उनके घर में देखिए आकर के कोई पानी पी रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई डांस कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि बहुत दूर दूर से कहाँ से आए हैं आप? हम श्यामनगर से आए हैं, अपने शिवराज भैया को जिताएंगे और जिंदगी भर जिताएंगे। भैया को जिताएंगे, भैया जैसा हो, कहाँ से आए हैं आप? भैया जैसा हो, उनको जिताएंगे। कहाँ से आए हैं आप? राजीव नगर से कहाँ से आए हैं? शिवराज सिंह चौहान जैसा हो। देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं अरुण, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने जाकर ये कहा कि भैया अपन जीत रहे हैं। अंबर जैदी हमारे साथ है, फिर मैं वापस आपकी ओर आता हूं। जी अंबर। आनंद, अगर हम राजनीति में खासतौर से कांग्रेस की राजनीति में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो उन्होंने कभी भी ना तो महिला वोटर्स को ना ही अपने महिला कार्यकर्ताओं को उन्होंने अहमियत दी है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो वो महिलाओं को बहुत अहमियत देती हैं, चाहे नीतियों की बात हो चाहे नेतृत्व की बात हो। उसका फायदा हमें दिखाई दिया, मध्य प्रदेश में योजनाएं रही और वो बहुत प्रचंड नजर आया। लेकिन अफसोस की बात है कि 3 बड़े राज्यों में ईवीएम हैक हो गई और एक राज्य में ये यहाँ पर लोकतंत्र की जीत हुई है। ईवीएम हैक हो गई, लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन लोकतंत्र की जीत किस तरह से हुई वो मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो का असर है, नहीं, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका फायदा मिला क्योंकि बीआरएस की ऑपोजिशन में कुछ बड़ा उनके ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था। एग्जैक्टली, तो ये फायदा है। तो कोई राहुल गांधी मैजिक भारत जोड़ो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा रैली राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने तेलंगाना में की है, देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुकाबले। मेरा भी ये मानना ये है कि हमें तेलंगाना के लिए इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा वहाँ 60 है और 5 सीट का अंतर है। जबकि मैं देख रहा हूँ वेबसाइट पे 10 सीटें जो 1000 से कम के मार्जिन पे है। तो अगर हंग असेंबली बनती है, कांग्रेस अगर 59 पे भी रहती है तो सरकार नहीं बनने वाली कांग्रेस की। सरकार नहीं बनी, नहीं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये रिजल्ट मोर और लेस सेटल हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि 10 सीटें जहां 1000 से कम का गैप है, 500 और 1000 से कम की कई सारी सीटें तो अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी हैं। तो आप ये बात तो अभी मत बोलिए। तेलंगाना में जो गैप है वो साइड साफ नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि आप 24 की बात करें आनंद जी, तो ये जो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड है, ये क्लियरली एक बहुत महत्वपूर्ण डिवाइड होने वाला है। और जो सनातन धर्म की बार बार बात हो रही है, तो उसमें ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आप जनता का पूरा देखें तो साउथ इंडिया में इतने टेम्पल्स हैं, इट्स नॉट दैट साउथ इंडिया में लोग एंटी हिंदू हैं। बात ये है कि वहां पर जो है कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलती है, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो ट्राइबल वोटर्स हैं इन 3 स्टेट्स में, वो क्लियरली, जैसे कि मोदी जी ने बिरसा मुंडा का और मुर्मू जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन सब फैक्टर्स का तो नहीं, वोट मैं वही बोल रही हूँ कि तो उसका फायदा हुआ है बीजेपी को, फैक्टर हुआ है। और महिला फैक्टर इज आल्सो वेरी ह्यूज, जो कि अभी 24 में भी बहुत बड़ा एक भूमिका निभाएगी क्योंकि